My dear students, today we are going to start unit number 3 of our English book संतूर। संतूर की जो हमारी बुक है क्लास 3 की, उसका जो हमारा यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट आज होता है, जिसमें हम बात करेंगे गुड फूड के बारे में। तो गुड फूड से मतलब क्या है, सबसे पहले हम टाइटल से ही बात करते हैं कि गुड फूड का मतलब क्या है। गुड फूड से हमारा मतलब है कि वो वाला फूड जो हेल्दी होता है बॉडी के लिए, जो अच्छा होता है, वो हम बात कर रहे हैं। अब है, एक तो होता है हेल्दी, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है जंक फूड। जंक फूड या जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर और ये ऑल थिंग्स, स्प्रिंग रोल वगैरह, जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड फूड। सो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट ग्रेन्स, पल्सेस, ग्राम्स, ग्राम्स यानी चने, एंड चिकपी, काबुली चने, एंड राजमा, सोयाबीन, बीन्स, लाइक दिस। हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट हम जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कि जो हमें पिक्चर रीडिंग करनी है। तो पिक्चर रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ, पिक्चर रीड करना है हमको। तो पिक्चर में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से क्या चीज़ें चलती हैं, हर एक स्टेप को हम समझेंगे। तो ये पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर 2 है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ पहले एक बार इनको। तो पिक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जब हम पिक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं तो पिक्चर 1 में आप देखोगे कि ये एक लेडी है। ये लेडी क्या काम कर रही है? ये लेडी अपने खेतों में काम कर रही है। वो क्या कर रही हैं? वो बीज डाल रही हैं, या जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे फसल जो है वो लगी हुई है, उनको प्लकिंग का काम कर रही हैं, या उनमें कुछ डाल रही हैं, खाद हो सकता है, या वो फसल को निकाल रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप आता है कि देखो, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी खेत में, हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी फसल की स्टार्टिंग, व्हेन वी स्टार्ट फॉर अ क्रॉप, तो सबसे पहले हम कल्टीवेशन का काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल्टीवेट द फील्ड। जो खेत है उसको कल्टीवेट करते हैं। देन उसमें हम अगर हम बात कर रहे हैं पैडी फील्ड की, पैडी का मतलब होता है राइस। राइस जो धान होती है, हिंदी में उसको धान कहते हैं। तो उसके धान का जो खेत होता है उसको बोलते हैं पैडी फील्ड, PADDY, पैडी फील्ड। तो पैडी की जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है चावल की, चावल की जो फसल होती है उसमें क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल्टीवेट द फील्ड। जो पूरा जो खेत रहेगा उसको पहले क्या करेंगे? कल्टीवेट करेंगे कल्टीवेटर की हेल्प से। और कल्टीवेटर कैसे चलेगा? कल्टीवेटर चलेगा ट्रैक्टर की हेल्प से। तो ट्रैक्टर का यूज़ करके कल्टीवेट करेंगे। व्हाट इज़ द कल्टीवेट? कल्टीवेट क्या होता है? कल्टीवेट मीन्स लाइक वी आर मेकिंग द सोयल सॉफ्ट। हम जो सोयल है उसको सॉफ्ट करते हैं, उसको कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, अगर राइस की अगर हम बात करें, पैडी फील्ड की बात करें, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद उसमें वाटर कर देंगे, पानी भर देंगे, उसमें वाटरिंग कर देंगे। पानी भरने के बाद फिर क्या करेंगे हम? उसमें स्मॉल स्मॉल जो प्लांट रहेंगी, जो उसके एक कहेंगे, हिंदी में कहें तो उसको छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको क्या कर देंगे? उनको रोप कर देंगे। यानी कि एक तरह से रोप देंगे, स्किन सोइल के अंदर उनको लगा देंगे, हम उसको सिंक कर देंगे ऐसे दबा के। जैसे मान लो ये हमारी जैसे सोइल है, इसके अंदर उसकी जड़ जो है, रूट को क्या कर देंगे? इनसाइड उसको दबा के, प्रेस करके, पुश करके उसको अंदर डाल देंगे। और इसी वजह से फिर क्या हो जाएगा? देन उसके बाद स्टार्टिंग हो जाएगी हमारे जो है, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ की, ठीक है। तो ये तो हो गया राइस वाला मैटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वीट। वीट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वीट में क्या होगा? पहले सेम प्रोसेस रहेगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल्टीवेट द सोइल, एंड देन वी विल स्प्रेड सम सीड ऑफ वीट। वीट के जो कुछ सीड रहेंगे उनको हम क्या करेंगे? सोइल में मिक्स कर देंगे। देन हम क्या करेंगे? वाटरिंग करेंगे। उसके बाद हम उसमें पानी भरेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। राइस में पहले पानी भरा जाता है, और वीट में पानी को बाद में भरा जाता है, जब बीज हम डाल देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो अब हम स्टेप आते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या होता है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने फसल इकट्ठा कर ली। फसल इकट्ठा करने के बाद क्या किया? फसल को निकाल लिया। निकालने के बाद क्या किया? ये जो पैकेट हैं, बोरी हैं, जो इनमें भर दिया। भरने के बाद जो ये किसान है, ये सारी फैमिली क्या है? ये फार्मर फैमिली है, एंड फार्मर को पीजेंट भी कहते हैं।
फार्मर को पीजेंट भी कहा जाता है। फार्मर का सिनोनिम सिमिलर मीनिंग है पीजेंट। तो अगर आपको कहीं पे पीजेंट वर्ड मिलता है दैट मीन्स फार्मर, वो फार्मर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करने के बाद क्या किया है, लोड करवा दिया सामान को। तो फर्स्ट पिक्चर यही कहती है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको कल्टीवेशन वाला मेथड बताया था ना, देखो यहाँ पे कल्टीवेट किया गया है, फिर यहाँ पे फसल आ गई है, फिर फसल को काट लिया गया है, काट के फिर उसको पैक कर रहे हैं। पैक करके यहाँ पे देखो स्टिचेज लगा रहे हैं, सुई है उसके हाथ में, वो जो लेडी है उनके हाथ में एक सुई है, उस सुई से वो क्या कर रही है, सील रही हैं बोरी को, पैकेट को। और पैकेट को बोलने के बाद फिर क्या कर रही है, फिर इनकी हेल्प से बोल रही हैं कि इसको इसमें लोड कर दो। तो गाड़ी में लोड कर दिया। अब गाड़ी में लोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो गाड़ी है अब देखो यहाँ से वो दोबारा से वही दिखा रहे हैं, वहाँ से पैक किया था। अब पैक करने के बाद क्या हुआ, पैक करने के बाद यहाँ से लेके आए गए यहाँ चक्की वाले के पास। तो ये ग्राइंडिंग मशीन होती है, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडर भी कहते हैं, ग्राइंडर है इसका। तो हिंदी में कहें तो चक्की, तो आटा चक्की है, जैसे आटा है, इसमें आटा पीसेंगे हम। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, उठा के इसमें डाल रहे हैं। डालने के बाद क्या हुआ, पिसा हुआ आटा बाहर आ रहा है। तो जब पिसा हुआ जो आटा बाहर आ रहा है, फिर उस आटे को पैक किया जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा फ्रेश आटा, तो व्हीट फ्लोर लिखा हुआ है, यानी कि गेहूं का आटा। फ्लोर क्या होता है, आटा, FLOUR, फ्लोर। फ्लोर होता है आटा, ठीक है, हिंदी में आटा, इंग्लिश में फ्लोर। तो आटा है जो, उसको पैक कर दिया गया है। अब पैक करके क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, पैक करके फिर मार्केट में भेजेंगे। अब आता है कि भाई थर्ड नंबर पे, अब देखो जो वो सामान पैक कर दिया, जो पैकेट पैक कर दिया आटे के, वो कहाँ जाएंगे, वो किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाएंगे, जो करियाना स्टोर की दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें जिनको कहते हैं। तो सो दीज पैकेट ऑफ आटाज विल बी डिलीवर्ड एट ग्रोसरी स्टोर एंड मॉल्स, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं उनमें मिलेंगे आपको, जैसे अलग अलग कंपनी के आते हैं। तो फिर क्या होगा, अब देखो ये जो है आटा यहाँ पे आ गया, इसने ग्रोसरी वाले ने ख़रीद लिया उससे। जो मील है, जो ग्राइंडिंग मशीन चक्की वाला था, जो बड़े बड़े मील होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मील्स चलते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। वहाँ से फिर क्या हुआ, पैकेट में बंद करके और वो ग्रोसरी वाले ने ख़रीद लिया। अब ग्रोसरी वाला कौन है, ग्रोसरी वाला मान लो एक शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर से क्या होगा, अब मान लो जैसे हम हैं यहाँ पे, जैसे ये आप हैं, तो जैसे हम क्या करेंगे, फिर हम ग्रोसरी वाले के पास जाएंगे, तो ग्रोसरी वाले से हम खरीद के अपने घर पे लाएंगे। फिर घर पे लाएंगे, उसको क्या करेंगे, डग करेंगे, उसको गूँथेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर उससे रोटी बनाएंगे, और रोटी बनाने के बाद देन हम लास्ट में क्या करेंगे, उसको यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट प्रोसेस विल बी दैट वी विल ईट दैट फूड। वो जो आटा हम लेके आए थे उससे हमने रोटियां बनाई और उससे खाना खाया। तो ये पूरा प्रोसेस है कि जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज डिस्कस्ड इन दिस 5 पिक्चर्स। इन 5 पिक्चर्स में यही दिखाया गया है कि हमको रीडिंग करनी थी कि क्या कर रहा है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि पहले पिक्चर में उसने क्या कहा, फिर क्या कहा, क्या वो बोल रहा है। तो कहता है व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में हमने क्या देखा, तो पिक्चर 1 में हमने देखा कि that one lady is plucking the grains, or we are packing stitching and loading the wheat packet, okay। तो सेकंड पिक्चर में क्या कहता है, लुक एट द सेकंड पिक्चर, व्हाट इज द मैन डूइंग विद द व्हीट। अब दूसरी पिक्चर में देखो, और कहता है कि जो मैन है वो क्या कर रहा है व्हीट के साथ। तो सेकंड पिक्चर में जाएंगे तो मैन क्या कर रहा है, तो ये मैन क्या कर रहा है, मैन देखो, अब इनकी बात करें तो ये तो लोडिंग कर रहे हैं, बट उसने बोला द मैन, तो ये सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। उसने बोला द मैन, एक स्पेशल आदमी है जो वो कुछ स्पेशल काम कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चक्की में गेहूं डाल रहा है, ठीक है। ही इज़ पोरिंग द व्हीट इन द चक्की, इन द ग्राइंडर मशीन जो है उसमें क्या कर रहा है, वो उनको गेहूं को डाल रहा है, ठीक है। तो सेकंड हो गया आंसर हमारा ये। उसके बाद कहता है लुक एट द पिक्चर 4, व्हाट हु आर दे, वो कौन है, व्हाट आर दे डूइंग। अब पिक्चर नंबर 4 पे जाएंगे और देखेंगे कि वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पिक्चर नंबर 4 ये है हमारी। तो पिक्चर नंबर 4 में वो क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट कह सकते हैं हम, है ना, हम उनको क्या कह सकते हैं, पेरेंट कह सकते हैं कि वो पेरेंट हैं। एंड व्हाट दे आर मेकिंग, दे आर मेकिंग
दे आर मेकिंग रोटीज़, वो रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे डगिंग कर रहे हैं, डग आटा को गूँथ रहे हैं। तो डग की स्पेलिंग है DOUGH, डग, ठीक है। तो डग कर रहे हैं। देन ये क्या कर रही हैं, जो लेडी हैं वो रोटी पका रही हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा कि भाई हमने जो तो फोर्थ हमारी जो है ये पिक्चर हो जाती है। फिफ्थ नंबर पे आता है व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती। तो आप चपाती के साथ क्या खाते हैं। चपाती मतलब रोटी, हम बात करें रोटी, तो रोटी के साथ क्या खाते हैं, क्या लेते हैं आप रोटी के साथ। तो सिंपल है, वी विल टेक द सम पिकल भी हो सकता है, अचार भी ले सकते हैं हम। वी कैन टेक सम स्पाइसी वेजिटेबल्स भी हम ले सकते हैं, सम करी ले सकते हैं, सम डिशेज़, कुछ भी डिश हो सकती है। जैसे एग्जांपल पनीर है, मटर है, आलू है, कोई भी सब्जी हम ले सकते हैं। सो दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो यू कैन चूज आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज़ हैव यू सीन अ फील्ड। क्या आपने कोई खेत देखा है। तो सिंपली सबने देखा है, यस आंसर आ जाएगा। व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। उस जो खेत आपने देखा उस खेत में क्या लगा हुआ था, क्या ग्रो हो रहा था, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर किसी ने राइस देखा है तो आप यहाँ पे राइस लिख देंगे। अगर आपने वीट की क्रॉप देखी है तो आप यहाँ पे वीट लिख देंगे। अगर आपने पल्सेस देखे हैं, दालें देखी हैं, तो यहाँ लिख देंगे। अगर आपने कॉटन देखा है, सो इफ़ यू हैव सीन कॉटन सो यू राइट देयर कॉटन। ओके, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पीक अबाउट इट, उसके बारे में बात करनी है। सो वी कैन टॉक, वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट। ओके, चलिए। और हो सके तो आप अच्छे से इसको एक बार किसी फील्ड में जाइएगा और वहाँ पे पता करिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में क्या काम चल रहा था। पिक्चर 1 में काम चल रहा था, प्लकिंग का काम चल रहा था। वो लेडी जो है वो प्लकिंग कर रही थी, कुछ सामान तोड़ रही थी वहाँ पे। उसके बाद पैकेजिंग का काम चल रहा था, पैकेजिंग का काम चल रहा था। एंड थर्ड वन वहाँ पे लोडिंग का काम चल रहा था, पैकेट को लोड कर रहे थे हम। और एक और चीज़ थी, स्टिचिंग भी कर रही थी वो लेडी जो है वो सुई के साथ, सुई धागे के साथ क्या कर रही थी, स्टिचिंग कर रही थी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। अब लुक एट पिक्चर नंबर 2, व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द वीट। वीट के साथ क्या कर रहा था, वो ग्राइंडिंग कर रहा था। सिंपली हम कह सकते हैं ग्राइंडिंग। भाई जो आटा है हमारा, वीट है, उसको पीस रहा था वो। लुक एट द पिक्चर 4, हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो वो पिक्चर 4 में मैंने दिखाया था, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया, 1 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या कहता है, लुक एट द पिक्चर 4, हु आर दे आर पेरेंट्स। हम कह सकते हैं कि वो पेरेंट्स हैं। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट आर दे डूइंग। दे आर मेकिंग चपातीज़, दे आर मेकिंग चपातीज़, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, चपाती बना रहे हैं। बस सिंपल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। तो लास्ट पिक्चर में जो लड़की है वो क्या कर रही है, वो तो खाना खा रही है। तो कहें, सिंपल कह देंगे सी इज़ ईटिंग फूड, या कहेंगे सी इज़ ईटिंग चपाती विद द वेजिटेबल और अदर डिश वी कैन से, ठीक है। ये आंसर आप स्क्रीन रोक के आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अब दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको लास्ट पिक्चर में। तो लास्ट पिक्चर में क्या आप देखेंगे, लास्ट पिक्चर ये थी हमारे पास। तो इसमें क्या करिए, लड़की रोटी खा रही है। तो हम इसका आंसर सीधा सा सिंपल लिख देंगे, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे शी वाज ईटिंग चपातीज़, ठीक है। वो चपाती खा रही है। तो आगे है व्हाट डू यू हैव अलोंग विद चपाती। चपाती के साथ क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है। तो वी कैन टेक सम डिशेज एंड करी एंड पिकल वी कैन टेक। हम भाई अचार के साथ भी खा सकते हैं। सो मैनी थिंग्स वी हैव, ओके। तो एंड ETC लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे कहता है हैव यू सीन, ये मैंने इसका आंसर करवा दिया है आपको, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।